प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम एक बात करते हैं कि हम हिंदू लोग जो हैं या और भी कई धर्म हैं जो डेथ के बाद अपनी अस्थियां जो हैं बॉडी की वो गंगा में बहाते हैं। लेकिन एक बात है कि अरबों खरबों इंसानों की हड्डियाँ गंगा में विसर्जित कर दी गई हैं, लेकिन वो जाती कहाँ है? पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है। मान्यता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों से निकलती है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बस जाती है, वहीं बसी रहती है। तभी शिव जी को हम गंगधारी भी कहते हैं। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। अब एक धार्मिक कथा है। एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और जाकर बोली, हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी प्रभु? इस पर श्री हरि बोले, हे गंगा, जब साधु संत वैष्णव और अच्छी सोल वाली आत्माएं बॉडी आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी जो अस्थियां हैं शमशान घाट से, उसके बाद उसका विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन ये अस्थियां जाती कहाँ हैं? इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा का जल पवित्र एवं पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका। बड़ी कोशिश की साइंटिस्ट ने, लेकिन कुछ उनको समझ नहीं आई। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृतक व्यक्ति की अस्थि को गंगा में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। ये अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती हैं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप होता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। इन बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था तो स्वाभाविक है। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। हड्डियों में गंधक सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंत में शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक बात है धार्मिक, तभी गंगा को गंगा माँ कहते हैं। इसका पानी कभी खराब नहीं होता है। हर हर गंगे, जय जय गंगे, महाकाल की जय हो, महाशिव की जय हो।